नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, गणित से अगर आपको डर लगता है तो ये चैनल, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको गणित सिखा सकता है। और ये क्लास आपको बेटा चक्रवृद्धि ब्याज में तो आपको ना राजा बना देगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बस आपको क्या करना है भाई, 1 घंटे का समय दे देना है। ठीक है, 1 घंटे का समय देने के बाद अगर मैं ना समझा पाऊं तो फिर चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मत पढ़ना हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और अगर आपने समय दिया तो मैं भी वादा करता हूं पूरी जान लगा दूंगा आपको ये चैप्टर समझाने के लिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और एक छोटी से छोटी चीज जो भी इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी इस चैप्टर को बेसिक से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, चले शुरू करें। बहुत बढ़िया, चलो फटाक से आ जाओ भाई सभी लोग, जल्दी से। हाँ, जल्दी से आ जाओ। चलो चालू करते हैं, है ना। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हाँ शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, लेकिन आपका टाइमिंग 8:30 बजे से है। चलो देखो, यहां पर हम कुछ चीजें आपको बता दें। सबसे पहले जो चीजें समझने वाली हैं वो चीजें समझ लेते हैं। क्या हमारा यहां पर एच डी यादव 2.0 है, जिसका प्राइस बेटे 1199 है। इसको अगर आप डिस्काउंट में लेना चाहते हैं तो ये बैच आपको 20% डिस्काउंट कितने में पड़ जाएगा, ध्यान से समझ लो। 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? राम 20 कूपन कोड लगाना है, RAM राम 20 राम 20 जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे बेटा ये बैच आपको 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा। क्लियर है? जिसको भी एच डी यादव 2.0 यानी बेसिक से गणित सीखनी है तो इस किताब को ले लेना। रामबाण किताब है, गजब की किताब है, मजा आ जाएगी। चलो भाई, ये चीज हमने सीख ली है। अब दूसरी चीज, ये बैच कहां पर मिलेगा? इस एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव है। कोई भी अगर समस्या आ रही इस बैच को लेने पे तो आप तुरंत जाना, इस नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। अब रही बात, यहां पर है वरदान बैच। ये वरदान बैच किस लिए है सर? रेलवे का फाउंडेशन बैच है जो 1499 का है, लेकिन आपको फ्री किया जा रहा है। और फ्री कितने बच्चों को किया जा रहा है? 10,000 बच्चों के लिए। कितने बच्चों के लिए? 10,000 बच्चों के लिए ये बैच बिल्कुल फ्री किया जा रहा है। ये रुपए लिख गए, 10,000 बच्चों के लिए। ठीक है, 10,000 एडमिशन शुरुआत के बिल्कुल फ्री है। करना क्या है? आपको एक कूपन कोड लगाना है। अब कूपन कोड क्या है? आपको कूपन कोड लगाना है FREE, फ्री। जैसे ही आप फ्री लिखेंगे आपको ये बैच कितने रुपए में पड़ेगा? 0 रुपए में पड़ेगा। कितने रुपए में पड़ेगा? 0 रुपए में पड़ जाएगा। आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा और बैच में आप आ जाएंगे। 1 फरवरी से क्लास चलेंगी। जाइए, ऐसा ना हो कि 10,000 लोग आ जाएं, उससे पहले आप जुड़ जाओ। ठीक है, अगर आ जाएंगे तो फिर आप जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, करना क्या है? स्टेप 1 में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये रेलवे नौकरी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बैच की पूरी जानकारी आपको रेलवे नौकरी पर ही मिलती रहेगी। और क्लासेस भी इस पे चलेंगी, आपको वीडियोस भी इसमें मिलेंगे। स्टेप 2 क्या है? डाउनलोड, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना। स्टेप 3 क्या है? परचेज करने के लिए फ्री बैच को आपको कूपन कोड लगाना है फ्री, FREE। फीस 0 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करें आज की बेहतरीन क्लास को। भैया आ जाओ जल्दी से। अब हम लोग पहुंचते हैं अपनी मेन क्लास में। और मेन क्लास आपके सामने किसकी है? सामने आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर क्लास है तो हमको सीखना है, तो एक हेडिंग लगा लो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हम ये पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं इसको बच्चे? इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां पर हमको थोड़ा सा ब्याज के बारे में जानना होगा, क्योंकि जब भी हम आपको पढ़ाते हैं तो बेसिक जरूर बताते हैं, बिना बेसिक मैं तो कुछ शुरुआत ही नहीं करता हूं, क्योंकि जहां से बच्चा जुड़ रहा है उसको शुरुआत से हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि जब आपको बेसिक नहीं मिलता है तभी आपको तकलीफ होती है कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं रखना है, आपको बेसिक से सिखाते हैं। ध्यान रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? ब्याज के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? ब्याज के बारे में जानेंगे कि ब्याज क्या होता है। तो ब्याज क्या होता है इसको समझ लिया ना? तो ब्याज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण ब्याज, एक साधारण ब्याज, और दूसरा बेटे होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। दो टाइप के ब्याज होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उससे भी पहले हमको पता करना है कि यह ब्याज क्या होता है। तो आप आज से बिल्कुल ये चीज बिल्कुल यहां पर भेजे में सेट कर लेना। उधार दी गई, उधार दी गई, और नोट्स बना लेना आप लोग। उधार दी गई या निवेश की गई। भाई आप बैंक में भी तो, बैंक को पैसा आप उधार थोड़ी ना देते हो, बैंक में तो निवेश करते हो। आप बैंक में पैसा डालते हो जिसका बैंक आपको ब्याज देती है, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ब्याज की जरूरत के लिए और अब तुम्हारा धन भी सेफ रहे इसके लिए बैंक में डालते हो जिसका बैंक आपको ब्याज देती है। ठीक है? तो उधार आप किसी को दे देते हो, वो ब्याज देता है। तो हम ये कह सकते हैं उधार दी गई या निवेश की गई, निवेश की गई राशि पर, कैपिटल पर, राशि पर मिलने वाला एक्स्ट्रा जो तुम्हारा धन है, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त धन क्या होता है? ब्याज होता है। अतिरिक्त धन को ही हम क्या कहते हैं? ब्याज होता है, ब्याज कहलाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहीं पर थोड़ा समझा जाए कि हमने अगर बैंक में 100 रुपए जमा किए, बैंक में अगर हमने 100 रुपए जमा किए तो बैंक ने कुछ समय बाद हमको 120 रुपए वापस किया। कितने रुपए वापस किया? 120 रुपए वापस किया। तो बैंक ने हमको अगर 120 रुपए वापस किया है तो आप तुरंत कहोगे ये 20 रुपए ज्यादा दिए हैं, ये 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, ये 20 रुपए अतिरिक्त धन है और ये 20 रुपए ही ब्याज है। 20 रुपए अतिरिक्त धन है, इसीलिए 20 रुपए क्या है? ये 20 रुपए बेटे ब्याज है। ध्यान से इस चीज को जरूर समझना, ठीक है? अब चलो, ब्याज तो दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण, एक चक्रवृद्धि ब्याज। हम चक्रवृद्धि ब्याज तभी समझ पाएंगे जब साधारण ब्याज की कहानी हमको पता रहेगी। तो पहले हम दोनों ब्याज को यहां पर लिख लेते हैं। एक है साधारण ब्याज, जो हमें दोनों ही पढ़ने हैं। एक की क्लास में ले चुका हूं, एक की क्लास में लूंगा, आज ले रहा हूं जिसकी, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है? इसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब चलो, दोनों में कहानी क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से समझ लेना। ये क्या है? ये जो साधारण ब्याज है ये हमेशा मूलधन पर मिलता है, ये हमेशा मूलधन पर मिलता है। अभी हर चीज आपको बतानी, मूलधन क्या है, ये हमेशा मूलधन पर मिलता है। ठीक है? अब मूलधन आपने 100 रुपए दिए, ठीक है? आपने कितना रुपए दिए समझते भी चलेंगे। मूलधन क्या है? आपने किसी को 200 रुपए उधार दिए, ठीक है? 200 रुपए उधार दिए ना, तो उधार दी गई राशि ही क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है? मैंने किसी को अगर 200 रुपए उधार दिए हैं तो उधार दी गई राशि को मूलधन कहते हैं। निवेश की गई राशि को, जो शुरुआत में निवेश की जाती है, उसे मूलधन कहते हैं। तो 200 रुपए जैसे ही हमने उधार दिए तो 200 रुपए प्रिंसिपल है। ठीक है?
अब हमने 200 रुपए जो उधार दिए उसके लिए जो दर लगा दी, ब्याज की दर लगा दी, वो कितने परसेंट लगा दी? वो लगा दी 10%। वो लगा दी 10%। और 10% क्या है? सालाना है, वार्षिक है। 10% क्या है? वार्षिक लगा दी। वार्षिक का मतलब मुझे 10% ब्याज चाहिए सालाना, एक साल में मुझे 10% ब्याज चाहिए। अब हमने कह दिया कि भैया टाइम दे दिया हमने 3 साल का। टाइम कितना दे दिया? 3 साल का। तो अगर हमसे साधारण ब्याज पूछेगा कि भैया साधारण ब्याज बताओ कितना होगा, साधारण ब्याज बताओ कितना होगा। साधारण ब्याज से मतलब आप समझ रहे हो ना, सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। शॉर्टकट में इसे हम क्या कहते हैं? एसआई। भाई साधारण ब्याज देना है तुमको, ठीक है। तो आप तुरंत कहोगे कि सर जी हमें ये बात पता है, ये हमेशा मूलधन पर मिलता है। क्या? साधारण ब्याज। आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि जो साधारण ब्याज है ये हमेशा कैसे मिलता है? ये हमेशा मूलधन पर मिलता है। तो मूलधन पर मिलता है, तो मूलधन क्या है? 200। तो 200 पर ही हमेशा मिलेगा। चलो देखते हैं। 200 पर 10% पहले साल, तो 200 का 10% निकालो भाई। 200 रुपए दिए थे, उसका 10% हर साल हमको मिलेगा, क्योंकि रेट हमारी 10% है, तो 10% हर साल मिलेगा। परसेंट हटाया, 2 जीरो कट गए, यानी 20 रुपए। हमको समझ में आ गया 20 रुपए मुझको पहले साल मिल रहे हैं। दूसरे साल फिर 10%, लेकिन किसका? 200 रुपए का ही। तो 200 का फिर हमने 10% निकाला, फिर दूसरे साल भी 20 रुपए। फिर तीसरे साल कहोगे, तीसरे साल ब्याज किस पर मिलेगा? मूलधन पर ही मिलेगा। कितने परसेंट? 10%। तो 200 का 10% फिर निकालोगे, 20 ही रुपए आया। तो बात समझ में आ गई कि जो साधारण ब्याज होता है बच्चे, ये हमेशा मूलधन पर मिलता है, और हर साल 20-20 रुपए मिल रहा है। हर साल 20-20 रुपए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मूलधन फिक्स है। तुमने 200 रुपए उधार दिए हैं, और 200 पे अगर हर साल ब्याज मिलेगा 10%, तो सेम ही तो रहेगा, ठीक है। हर साल मूलधन पर ही मिल रहा है, तो हम तुरंत कह सकते हैं। अब अगर निकालना होता 10%, अगर 200 का 10% निकाला, तो पहले साल भी 20, दूसरे साल भी 20, तीसरे साल भी 20, चाहे जितने साल जाओगे ये 20 ही 20 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर कोई कहेगा 3 साल बाद कितना रुपया तुमको वापस मिलेगा, तो 3 साल में तुमने 20-20-20 60 रुपए कमाए, और 60 रुपए, 200 रुपए आपके, 60 रुपए और, यानी आपको वापस कितने करेगा वो? 260 रुपए वापस करेगा। कितने करेगा? 260। 60 रुपए ब्याज है, 3 साल का है। यहां से ये 20-20-20 से आप समझ गए कि ये हमेशा मूलधन पर मिलता है। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, इसलिए हर साल का ब्याज बराबर रहता है। ये चीज नोट कर लेना। अच्छे नोट्स बनाओगे तो एक ही बार आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, साधारण ब्याज की कहानी बड़ी नॉर्मल है। ये हमने पहले भी आपको सिखाई है, दोबारा फिर बता दे रहे हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। चूंकि मूलधन पर ब्याज मिलता है, तो हर साल का ब्याज बराबर होता है। एक साल का ब्याज तुमने पता कर लिया था कि 20 रुपए है। अब अगर 3 साल का कह रहे हो, तो 20 इंटू 3, 20-23 60 रुपए ब्याज हो गया। हमको अगर वापस करना होगा तो 260 रुपए दे देंगे, कंप्लीट। लेकिन दिक्कत आती है बेटा चक्रवृद्धि ब्याज में। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर, सुनो चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी हम इधर ले आए हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी हम इधर लेके आए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इसको शॉर्टकट में हम लोग सीआई बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, धी कर लो, वो धी दोनों बना सकते हो, कुछ भी लिख लो। चक्रवृद्धि ब्याज है ना, समझ में आना चाहिए। अब देखो एक चीज, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन के साथ ब्याज पर भी
ब्याज पड़ता है। इसको शॉर्टकट में कहेंगे कि सर जी अगर साधारण ब्याज की बात करोगे तो मूलधन पर ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करोगे तो ब्याज पर ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज लगाने का मतलब ब्याज पर ब्याज। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो हम क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर तो ब्याज लेगा ही, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज मिलता है। समझ रहे हो? अब इसकी कहानी कैसे है देखो, अब यहीं पर कहानी हम समझेंगे। अब अगर ये ब्याज पर ब्याज मिलता है तो अगर हम यहां पर साधारण ब्याज लिखें, साधारण ब्याज लिखें तो हम कहेंगे साधारण ब्याज से ज्यादा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। किसी ने 3 साल के लिए आपको पैसा उधार दिया तो एक व्यक्ति कह रहा है हम साधारण ब्याज लगा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कह रहा है हम चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं, तो पैसा कहां ज्यादा मिलेगा, ब्याज कहां ज्यादा मिलेगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने उधर की तरफ मुंह खोला है। तो आप ये समझ जाओ ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा है, ये छोटा ब्याज है। ठीक है, क्योंकि ये केवल मूलधन पर मिल रहा है और ये क्या है, अब यहां शॉर्टकट में लिख सकते हैं मूलधन और प्लस ब्याज दोनों पर ब्याज मिल रहा है। तो भाई ज्यादा कौन होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। सर जी कहानी समझा दो इसकी, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। साधारण ब्याज हम बता चुके हैं, लेकिन फिर हम समझा रहे हैं क्योंकि यहां पर तुलना करनी जरूरी थी, आवश्यक थी। आओ देखो, हमने क्या किया कि 10,000 रुपए किसी को उधार दिए, यानी ये प्रिंसिपल है। रेट लगा दी हमने बेटे 10% की। कितनी लगा दी? 10% की लगा दी। टाइम लगा दिया हमने कितना? टाइम लगा दिया बेटे 3 साल। 3 साल लगा दिया। ठीक है, तो अब कितने साल की बात हो रही है यहां पर? मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज पड़ता है। इस कहानी को समझने के लिए इस सवाल को समझना होगा कि हमने 10,000 रुपए किसी को उधार दिए तो पहले साल फर्स्ट ईयर क्या होगा? 10,000 का 10% ब्याज मिलेगा, क्योंकि पहले साल हमारे पास ब्याज है ही नहीं। पहले साल हमारे पास केवल मूलधन है। किसी ओबीएस का पूरा कंप्यूटर ही बंद हो गया। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, अचानक से देखो आवाज चेक करो। हाँ कोई नहीं, दिक्कतें आती रहती हैं, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है बच्चे समझने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मैं मानता हूं। अभी बताओ कंफर्म मुझे दिख रहा है कि सही हो गया है? जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से, एक बार कमेंट करके बताओ कि हम दिख रहे हैं आपको, आवाज प्रॉपर आ रही है आपको। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब कहानी हमको समझना है कि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज पड़ता है, ये है क्या? तो बेटा यही चीज तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए तो पहले साल, क्योंकि ब्याज ही नहीं है, पहले साल तो आपके पास 10,000 रुपए हैं। अब 10,000 का 10% निकाल लो, तो 10,000 का 10% कितना होता है? आप लिखो 10,000, 10,000 का 10% निकालना है तो 10%। 10,000 का मतलब गुणा 10% निकाल दो, और परसेंट हटाओगे तो बेटा 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 1,000 है। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो आप ये जान गए कि पहले साल हमको 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा। हटा दो इसको। ठीक है, पहले साल 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरे साल की कहानी पहुंच गए हम लोग। दूसरे साल क्या होगा? पहले साल तो मान लिया क्योंकि ब्याज ही नहीं था पहले साल, तो चलो मैं मान गया 1,000 रुपया ब्याज मिलेगा। लेकिन दूसरे साल मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज पड़ता है, यानी हर साल मूलधन पर भी ब्याज मिलेगा, और ब्याज जो आपने पहले साल कमाया है उस पर भी ब्याज आगे मिलेगा। देखो कहानी, यानी दूसरे साल भी 10,000 का 10% अभी निकाला था, 1,000 होता है, यानी दूसरे साल भी आपको 1,000 रुपया मिलेगा। लेकिन दूसरे साल जब ब्याज देखेंगे तो पहले साल का जो ये ब्याज है ना, इस पर भी दूसरे साल एक्स्ट्रा ब्याज और मिलेगा। अब 1,000 रुपए जो तुमको पहले साल मिले थे ना,
उसका भी 10% ब्याज आपको और मिल जाएगा। तो 10% हटाया, 2 जीरो कटे, 100 रुपया, 100 रुपया एक्स्ट्रा और मिलेगा दूसरे साल। यानी कहानी आपको समझ में आ रही होगी बेटा। क्या कि पहले साल मूलधन पर मिला, क्योंकि पहले साल ब्याज तो था नहीं तो 1,000 में मान गए। दूसरे साल आपको मूलधन पर ब्याज मिला, लेकिन पहले साल आपका ब्याज हो गया 1,000, तो उस पर भी मुझको चाहिए ब्याज के ऊपर ब्याज कितना मिला, ये 100 रुपया एक्स्ट्रा और मिला। ठीक है, तभी कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। चलो तीसरे साल की कहानी समझते हैं, थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर की मामला समझते हैं कि मूलधन पर आपको 1,000 रुपए तो मिलेगा, लेकिन आप ध्यान देना, अब मूलधन के पहले इतना रुपया ब्याज है, तो सबके ऊपर देख लो, इस पे 10% मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा और इसका भी 10% मिलेगा। लेकिन टेक्निक से लिखने के लिए हम कहेंगे इसका 10%, हजार का 10% 100 होता है, तो 100 इससे ब्याज मिलेगा, 100 इस वाले ब्याज से ब्याज मिलेगा, तो 100 और 100 कितना हो गया, 200। और 100 का 10% कितना होता है, ये आगे लिख देंगे कि 100 का 10% सर जी 10 होता है, 10 रुपए और मिलेगा। देखो कहानी कहां टिक रही है, इसको जो भी समझ गया, ये सबसे अच्छा मेथड है बेटा। आपको लगेगा कि ये मेथड, इस मेथड से आप क्या क्या निकाल सकते हो, इसकी एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये अभी आपको आगे पता चलेगी। ठीक है, बताएंगे तो कई तरीके, यार अपने पास खान है, भंडार है, सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन ये चीज आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज पड़ता है। तो ये चीज हम समझ गए कि मूलधन पर भी हर साल हजार मिल रहा था, ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपए और 200 रुपए 10 रुपए आए हैं, ये ब्याज के ऊपर ब्याज आया है, इसलिए इतना रुपया और बढ़ गया। अच्छा टोटल देखो कितना, टोटल देखो कितना है, हजार 3,000 और 100 प्लस 200 कितना हो गया, 300 और प्लस 10, यानी कुल मिला के 3,000 में 300 जोड़ोगे तो 3,310 रुपया ये आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया है। कितने साल का, 3 साल का। कितने साल का, 3 साल का। अब यहां से आपको एक चीज कंफर्म हो गई, सर जी क्या कंफर्म हो गया, बता दूं आपको, बहुत कायदे से बता दूं कि यहां से कंफर्म एक चीज हो रही है कि मूलधन के साथ साथ अगर ब्याज पर ब्याज मिलेगा, जैसे यहां पर रिजल्ट निकला था कि साधारण ब्याज अगर केवल मूलधन पर मिलता है, इसलिए हर साल का ब्याज बराबर होता है। लेकिन यहां कहानी अलग है, मूलधन के साथ ब्याज पर ब्याज अगर मिलता है, इसलिए यहां पर दूसरा पॉइंट लिख दो, तो हर साल का, भाई नोट आपके कंप्लीट होने चाहिए, नोट्स जरूर बनाना है, तो हर साल का ब्याज बढ़ता रहता है। क्या होता है, बढ़ता रहता है। कैसे, प्रूफ करो, बढ़ता रहता है। कैसे सर जी, प्रूफ करके दिखाओ, तो आप जरा देखो, पहले साल अगर कोई ब्याज पूछे, दूसरे पेन से करते हैं, पहले साल अगर कोई ब्याज पूछे तो सर जी पहले साल ब्याज आपको मिला है केवल 1,000 रुपए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो आप समझ लेना, क्योंकि जगह नहीं है। दूसरे साल ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 1,000 और 1,000 के साथ 100 रुपए और मिले, यानी दूसरे साल जो ब्याज मिला है वो मिला है 1,100 रुपए। 1,000 और 100, 1,100 मिला है। तीसरे साल ब्याज क्या मिला है, तीसरे साल ब्याज मिला है 1,000 के ऊपर 200, 1,200 और 10, 1,210 रुपए मिला है तीसरे साल। कहानी समझ में आई, पहले साल 1,000, दूसरे साल 1,100, तीसरे साल 1,210। साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज समान रहता था। ठीक है, यहां पर मूलधन के साथ अगर ब्याज पर भी ब्याज पड़ता है तो हर साल का ब्याज बेटा बढ़ता रहता है। आप देख पा रहे हो, पहले साल 1,000, दूसरे साल 1,100, क्या हुआ, ठीक है, दूसरे साल कितना, 1,100 और तीसरे साल 1,210 रुपए। बात आई समझ में, यही सिखाना था। तो इस चीज को अगर हम सीख चुके हैं तो अब तरीके पर चलते हैं, कितने तरीकों से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। चलो अब यही चीजें हम यहां पर सीखते हैं बेटा, बहुत आसान तरीके सिखा देंगे, बिल्कुल धज्जियां उड़ा दोगे बेटा। देखो फिर से हम एक ले रहे हैं, यही जिसको बात नहीं समझ में आई है बिल्कुल फोकस कर लेना आप, ठीक है। यहां पर प्रिंसिपल हमने माना कितना है, 10,000, 10,000 से सीखेंगे फिर अप्लाई करेंगे। रेट हमने मानी कितनी, 10%।
ठीक है, और टाइम हमने माना बेटा 3 साल का, 3 साल का। ठीक है, हमने पूछा आपसे सीआई बताओ, हमने पूछा आपसे अमाउंट बताओ। ठीक है, ये चीजें हमने पूछ ली है। अब देखो यहां से फिर एक बार बात समझ लो, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जरूर आपको पता होना चाहिए। इसमें जान दो क्या क्या, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया पहले साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज बताओ, दूसरे साल का ब्याज बताओ। तीसरे साल का ब्याज बताओ। इस स्लाइड में टाइम लगेगा, लेकिन ये स्लाइड यानी इस यहां पर जो भी लिख देंगे अब समझ जाओगे ना, आगे के सवाल हो जाएंगे। तीसरे साल का ब्याज बताओ। फिर इसके बाद 3 साल का ब्याज क्या होगा, 3 साल का सीआई क्या होगा, 2 साल का सीआई क्या होगा। ये सारे ही क्वेश्चन अब आपको यहां पर बताने हैं। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ठीक है, अब यहां पर हमने चालू कर दिया। अब जो ये ट्री मेथड, इसको ट्री मेथड कहते हैं, इस वाले तरीके को। इसको फास्ट कैसे करना है ये तो हमने बेसिक से सिखा दिया, फास्ट कैसे करना है अब आप सीखो। सबसे पहले ये जो अमाउंट प्रिंसिपल आपको दिया है उसका 10% निकालो। 10% की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/10 होती है। यानी 10,000 का अगर 1/10 करोगे तो 1000 आएगा। तो पहले साल 1000। अब देखो यहां 3 साल की बात हो रही है, तो 3 साल का मतलब 3 बार आपको 1,000 रुपया मिलेगा। 1000 1000 ऐसे लिख लेंगे। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, बड़ी तेजी से किया जा सकता है ये। ठीक है, फिर यहां पे एक क्या करो, यहां पे एक एरो लगाओ। यानी 1000 का 10%, 10% होगा तो 1000 का 1 0 कट जाएगा। 10% कितना होगा, 100 होगा। अब हम किस लाइन पे आ चुके हैं, दूसरी लाइन पे आ चुके हैं। अब इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 100 का अगर 2 से गुणा करोगे बेटा क्या आएगा, 200। जस्ट 2 से गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो तीसरे साल 1 2, ये 2,000 वाले ब्याज हैं। इस पे 100 रुपया, इस पे 100 रुपया, यानी तीसरे साल 200 रुपया। अब एक एरो और लगा दो कि 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमको पूरा ये 1000 1000 1000 3000 दिख गया, और 200 और 100 कितना दिख गया, 300 दिख गया, और ये कितना दिख गया बेटे, 10 रुपया दिख गया। यानी सब कुछ हमने जोड़ा तो आंसर निकल रहा है 3310। ये 3310 है क्या, बताओ। अच्छा, ये 3310 है क्या? तो बहुत से बच्चे कहेंगे 3310 सर जी सीआई है। तो यहां पे दूसरे साल का सीआई है, तीसरे साल का है कि 3 साल का है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चा इस चीज का अंतर समझ गया, ये तीसरे साल का सीआई है या 3 साल का सीआई है। तो कुछ जो जानकार बच्चे होंगे कहेंगे सर जी ये पूरे 3 साल का सीआई है, 3 साल का। तो ये वाला हमने आंसर निकाल लिया है कि 3 साल का सीआई अगर पूछता तो 3310 रुपए, और यहां पर भी हम 3 साल का सीआई पूछे तो 3310 रुपए आ गया आपका आंसर। ठीक है, 3 साल का निकले। लेकिन तीसरे साल का सीआई मतलब पर्टिकुलर उसे तीसरे ही साल कितना ब्याज मिला ये बताओ। दूसरे साल का मतलब हमें पूरे ब्याज से नहीं मतलब है, उसे केवल दूसरे साल कितना ब्याज मिला है ये बताओ। तो इस तरीके से हम पहले साल का अलग ब्याज, दूसरे साल का अलग ब्याज, तीसरे साल का अलग ब्याज, और 2 साल का पूरा ब्याज, 3 साल का पूरा ब्याज, सब कुछ बता सकते हैं। इसलिए इस मेथड को सीखना ही है आपको। ठीक है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। देखो यहां पर अब अगर कहे कि पहले साल का ब्याज कितना है तो 1000 ही मिला, तो पहले साल का ब्याज अगर पूछता तो आंसर कितना आ जाता, 1000। दूसरे साल का ब्याज यानी वो केवल दूसरे साल का ब्याज पूछ रहा है, 1000 और 100 कितना, 1100 रुपए। तो दूसरे साल ब्याज कितना मिला बेटे, 1100 रुपए मिला। तीसरे साल अगर ब्याज पूछे तो तीसरे साल का ही बताओ। 1000 200 1200 1210 रुपए मिला। कितना मिला, 1210 रुपए, 1210 रुपए ब्याज मिला। अगर कहे पूरे 3 साल का ब्याज मिला हो तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन सब कुछ जोड़ दो, 3310 पूरे 3 साल का ब्याज है। लेकिन कह देता दूसरे साल का ब्याज नहीं, अगर ये कह देता 2
2 साल का ब्याज बताओ, यानी 2 साल का सीआई बताओ। 2 साल का सीआई कितना होगा? 2 साल का सीआई पूछने का मतलब ही है 2 साल का टोटल सीआई कितना होगा। तो 2 साल का टोटल कहां से देखोगे? ये पूरी दोनों लाइन को जोड़ दो, ये यानी पहले साल 1000, दूसरे साल 1100, 1000 और 1100 मिलके कितना हो जाएगा? तो 2100। भैया दूसरे साल 2100 रुपए ब्याज मिला। 2 साल का कंप्लीट सीआई कितना है? 2100। कितना है? 2100। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? रेलवे बैच में कुछ कंटेंट तो डाल दो बेटा। डालेंगे, तैयारी चल रही है बेटा। फ्री बैच लेते रहो अभी, नहीं तो सीट भर जाएंगी, बाद में आप पछताओगे। अभी ले लो, थोड़ा सा इंतजार करो। अगर आपसे इंतजार नहीं हो रहा है तो भाई हटा दो, ठीक है? थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। हम लोग बिल्कुल बेवजह नहीं आएंगे यार, कि बेवजह तुम सोचो कि हम लोग आ जाएं, कंटेंट हो ना, हाथ हिलाते हुए चले आए, बातें कर लें। कंटेंट देंगे। क्वालिटी से अगर कंप्रोमाइज करना है तो हम कल से पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्वालिटी से अगर कंप्रोमाइज नहीं करना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखो क्वालिटी हम देंगे, ठीक है? तो ये चीज हमने आपको सिखा दी, बहुत से बच्चों को समझ में आया होगा। अब कहेंगे सर जी ये तो हमें समझ में आ गया पूरा। अच्छा, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का मतलब जो बच्चे साधारण ब्याज पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा। अमाउंट जो होता है उसे हम मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन। इस अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल और सीआई दोनों मिला होता है। तो हमने 10,000 रुपए दिया था, हमें 3310 रुपए ब्याज मिला, तो दोनों जोड़ के ही तो वापस लोगे। अपना 10,000 भूलोगे तो है नहीं। तो हमको 10,000 हमारे वाले चाहिए जो हमने दिए थे, और 3310 रुपए हमको ब्याज भी चाहिए। तो यानी कुल मिला के हमको कितना मिल जाएगा ये बताओ जरा? 10,000, 13,310 रुपए, इतना हमको वापस चाहिए। और यही चीज क्या है? अमाउंट है। अब चीज को आगे चल के पूरा कंप्लीट करते हैं। देखो बेटा, अब यहीं पर हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। इस तरफ चलते हैं। ये तो चीज हो गई। हाँ, इधर और जगह है? नहीं, कम ही हो गई स्लाइड। मैं खाली स्लाइड काफी लाया था, लेकिन कम हो गई। लेकिन चलो इसमें हम समझा देते हैं आपको। अब दूसरे मेथड की अगर बात की जाए, वही सवाल लिख रहे हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल कितना था? 10,000 था। रेट कितना था? 10% था। टाइम कितना था? 3 साल था। अगर डायरेक्ट आपसे अमाउंट पूछता, पहले 2 साल का लिख लो, 2 साल का टाइम था। अगर डायरेक्ट आपसे अमाउंट पूछता तो आप डायरेक्ट ऐसे करते कि भैया 10,000 उठा लो, और ये हर साल 10% अगर ब्याज मिल रहा है तो हर साल ये धन 10% बढ़ जाएगा। 10% अगर इसको बढ़ाना है तो आप 110% तो करोगे। 10,000 का 110% एक साल में बढ़ा। लेकिन बात हो रही 2 साल की, तो 2 बार बढ़ा दो, 110% और कर दिया। यानी ये क्या आ गया है? यही आ गया है अमाउंट। इसको सॉल्व कर लेंगे, अमाउंट आ जाएगा। अब देखो, परसेंट हटाया, 2 जीरो हटे, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये। परसेंट हटाया, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये। 11 का 11 से गुणा कितना आया? 121, और 2 जीरो ये लगा दो, कितना आ गया? 12,100। ये आ गया बेटा अमाउंट। आपको पता है अगर आपने 10,000 रुपए किसी को दिए हैं तो 10% वार्षिक दर से अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज लेना चाहते हो तो अमाउंट आपका 12,100 रुपया हो जाएगा। यानी 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन 12,100 रुपया आपको मिलेगा। तो भैया सीआई बताओ। तो सीआई कैसे निकलता है? सीआई अमाउंट में जब हम प्रिंसिपल जो हमको वापस मिला है, जो हमने दिया है, वो घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा हमको ब्याज कितना मिला। अब हमको मिल रहा है पैसा 12,100 रुपया, और उसमें हमने दिए थे कितने? 10,000 दिए थे। यानी हमको पता चल गया हमको जो ब्याज मिला है सर जी वो 2,100 रुपया मिला है। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो एक तरीका तो ये होगा। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। अब कुछ लोग कहेंगे इसी को हटा रहे हैं, ठीक है, सीख लेना। पहले इसको देखो, रिपीट करो, समझो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अब देखो। फिर यहीं पर अगर यहीं पर कहा जाए बेटा ये तो साधारण ब्याज से भी सरल चीज है। हमने कहा 10,000 रुपया दिया, हम यहां पर 3 साल बाद अगर वापस लेते तो हमको पैसा कितना मिलता?
3 साल बाद हमने 10,000 रुपया दे दिया और रेट 10% वार्षिक लगा दिया है। 3 साल बाद हमको पैसा कितना मिलता, 3 साल बाद हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलना, बताओ भाई टोटल। तब भी हम क्या करते, हम उठाते, कहते हर साल 10%, क्योंकि रेट ब्याज की दर क्या है 10% है, यानी हर साल धन हमारा 10% बढ़ेगा, यानी हर साल 110% हो जाएगा। पहले साल, दूसरे साल भी 110% हो गया और तीसरे साल भी 110% हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, अमाउंट आ जाएगा, करके देख लो। हमने परसेंट हटाया, 2 जीरो कट गए, ये परसेंट हटाया, 2 जीरो कट गए, ये वाला परसेंट हटाया, 2 जीरो कट गए। 11 11 में 121, 11 हम 1331, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, और एक ये जीरो लगा दिया। पता चल गया कितना अमाउंट है। अमाउंट कितना है बेटे 13,310, और वही आ रहा था। ये दूसरा तरीका हमने सिखाया। देखो बेटे बहुत ध्यान से समझना, सब कुछ सिखा देंगे हम, बहुत हर एक चीज सिखा देंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। अगर आप एफडी भी करोगे ना तो एफडी का मेथड भी बता देंगे। तो आपका अगर भविष्य में आपको पैसा भी जमा करना होगा ना तो आप खुद से कैलकुलेट कर लोगे, बैंक के भरोसे नहीं रहोगे। अच्छा इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा तो 2 साल बाद इतना हो जाएगा, 10 साल बाद इतना, मैं खुद बता दूंगा, तुम खुद बता दोगे, इतना सिखा देंगे। अब बताओ तो सीआई कितना है, तो आप जान गए यार हमने 10,000 दिया था, हमको वापस 13,310 रुपए मिल रहे हैं 3 साल में, यानी ज्यादा एक्स्ट्रा धन कितना मिल रहा है 3,310 रुपए। यही तो सीआई है और यही तो हमने इस मेथड से निकाला था। ये देखो मेथड कौन सा था, ये वाला 3,310 निकाला है ना। तो अब ये वाला तरीका अगर हम सीख गए हैं, सर जी बढ़िया तरीका है, ठीक है, लेकिन कुछ और बताओ बढ़िया। तो अब जो ये वाला तरीका, तो ये तो बेसिक था बेटे, ये तो बेसिक था, लेकिन इसी तरीके को अगर हम और अच्छे से करें तो भैया रेशियो मेथड हो जाता है। 2 मेथड सिखाएंगे, ऐसे हैं तो 1000 मेथड। एक रेशियो मेथड के रेशियो याद करवा देते हैं कुछ लोग, जबकि वहां कहीं पर काम ही नहीं है उसका, ठीक है, उतना ही टाइम लग जाता है। आप देखो अब रेशियो मेथड सीखना, 10% को सर जी 1/10 कहते हैं। 1/10 का मतलब है कि 10 रुपए तुम्हारा क्या है प्रिंसिपल है। 10 रुपए पर अगर 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो क्या कहोगे 10 रुपए 1 साल में 11 रुपए हो जाएंगे। 10% ब्याज का मतलब ही है 10% की वैल्यू 1/10, यानी 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज, 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज 10% होता है। तो 10 रुपए पर अगर 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो 10 रुपए 11 रुपए हो जाएंगे 1 साल में। ये 10 से 11 कितने साल में, 1 साल में। लेकिन कहानी कितने साल की है, 3 साल की है। तो जब कहानी 3 साल की है तो हमने कहा अगर कहानी 3 साल की बनानी है तो पावर 3 कर दो, बस पावर क्या कर दो 3 कर दो। और 10 की पावर 3 का मतलब है बेटा 1000, 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, 11 की पावर 3 का मतलब बेटा 1331, 1331, ठीक है। अब हम जान गए ये 1331 क्या है, ये 1000 क्या है। 1000 प्रिंसिपल है और 1331 3 साल बाद मिलने वाला अमाउंट है। अगर मैं 1000 रुपए किसी को दूंगा तो 3 साल बाद वो 1331 रुपए हमको वापस करेगा। सर जी ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज सर जी 331 रुपए मिलेगा। 331 रुपए ज्यादा मिल रहा है ना, अगर हमने 1000 दिया है वो हमको 1331 देगा तो 331 ज्यादा नहीं है और ज्यादा चीज ब्याज है। अब ये ब्याज है तो हम इसको कहेंगे ये सीआई है। ये क्या है सर जी, ये अमाउंट है। ये क्या है, ये सर जी प्रिंसिपल है। लेकिन हमारा प्रिंसिपल तो सर जी मैंने तो 10,000 दिया था, यहां पे तो 1000 है। तो हमने कहा 10,000 दिया तो भाई जीरो बढ़ा सकते हो ना, 1 जीरो इधर बढ़ाओगे तो 1 जीरो इधर बढ़ाना पड़ेगा, 1 जीरो इधर बढ़ाना पड़ेगा। लो भाई इतना सरल। यानी अगर 10,000 देते तो ब्याज 3310 मिलता। वाह गजब हो गया। यही तरीके सीखने बेटा, ये तरीका आपको सीखना है। लेकिन इस तरीके में एक कमी है कि हमसे अगर दूसरे साल का ब्याज पूछा जाएगा, दूसरे साल का ब्याज बताओ या तीसरे साल का ब्याज बताओ, तीसरे साल का ब्याज बताओ, तो इस मेथड से हम नहीं निकाल सकते हैं। दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल का ब्याज फिर हम ट्री मेथड से ही निकालेंगे, वो जो तरीका सिखाया है फिर हम उसी तरीके से निकालेंगे। क्लियर है। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है। क्या भाई सही तो हो गया संदीप भाई, क्या दिक्कत है?
तुम अभी भी घूमने वाला बना रहे हो कि घूम रही क्लास? नहीं यार, सब कुछ चल रहा है, मुझे दिख रही है। चलो, तो अभी ये दो तरीके, और कुछ लोग जानते हो एक तरीका और बता दें, इसी में बता दें। चलो इसी में बता देते हैं। कुछ लोग रेशियो याद कराते हैं, हम रेशियो पे काम नहीं करेंगे। देखो, कहने का मतलब आप ये ना समझो कि हमने बताया नहीं। तो कुछ लोग रेशियो रटवा देते हैं कि 2 साल का अगर रेशियो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2:1, 3 साल का अगर निकालना चक्रवृद्धि ब्याज तो 3:3:1, 4 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 4:6:4:1, 5 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 5:10:10:5:1। ये रेशियो बता दिया हमने, ठीक है। ये अगर रेशियो आपको 5 साल से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये रेशियो आपको बता दिया है। अगर ये रेशियो याद होंगे तो इससे भी आप निकाल सकते हो। है चीजें, मेन चीज समझो, है चीजें घुमा फिरा के एक ही। अगर आपसे 3 साल का ब्याज कहता तो आप कहते 3 साल वाला रेशियो उठा लो सर जी, 3:3:1। तो हमने 3:3:1 उठा लिया। अब इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे 1000 है तो 1000 का 10% कितना होता है, 10%। ऐसे निकालो कि सर जी 1000 नहीं 10,000, मैंने उधार 10,000 दिया है ना, 10,000 का 10% कितना होता है, 10% मतलब प्रतिशत हटाओगे 2 जीरो कट जाएंगे, 1000 होता है, 1000 लिख दिया। 1000 का फिर 10% कितना होगा, 1000 का फिर 10% निकालोगे तो परसेंट हटाया, 2 जीरो कट गए, 100 हो गया, 100 आगे बढ़ा दिया। 100 का फिर 10% बताओ कितना, तो 100 इंटू 10%, फिर परसेंट हटाया, 2 जीरो हट गए, 1 10 बचा, फिर 10 ले लिया। अब ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तरीका फॉलो नहीं करना है। 3 का 1000 से गुणा 3000, 3 का 100 से गुणा 300, 1 का 10 से गुणा 10 और जोड़ दिया, बेटा आंसर आ गया कितना, 3310। 3310 ये भी एक तरीका है, रेशियो याद कर लोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मेरी अगर मानना, क्योंकि आप अगर हमसे सीखने का पूरा, वो कहते नहीं है हमने बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया है हमको अंबु सर से ही सीखना है, तो हम कहेंगे इस पे मत पढ़ो, बेकार की चीज है, ठीक है। आपको केवल 2 तरीके फॉलो करने हैं। एक जो इससे पहले रेशियो मेथड बताया था, वो जिसमें सीधा डायरेक्ट अमाउंट निकलता है, मिश्रधन निकलता है, और एक तरीका हमने ये ट्री मेथड जो आपको सिखाया है, इसको तैयार करना है, क्योंकि इसमें हर साल का ब्याज बता सकते हो। अगर तीसरे साल का हमने बताया, तीसरे साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज में क्या अंतर है, 3 साल का ब्याज मतलब टोटल ब्याज, तीसरे साल का ब्याज मतलब उसी तीसरे साल, हमें इसमें पहले साल का ब्याज हटा दो, दूसरे साल का ब्याज हटा दो, उसी तीसरे साल कितना ब्याज मिला है, ये अगर पूछा जाता तो उन मेथड से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको तीसरे साल का ब्याज इस वाले मेथड से निकालना, बड़ा आसान है। इसको जब कई बार करोगे ना तो मजा आएगी। देखना, आगे चलते हैं, हम सवाल कुछ कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम तो बेसिक में ही हो गया है। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ना पूरा बहुत सरल है, ठीक है। आओ क्लियर करते हैं आपको। जैसे अगर ये 3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हम एसडी यादव किताब कर रहे हैं बच्चे, एसडी यादव किताब में 3 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं आगे, ये जैसे भी मिल रहा है, ये देखो 3000 मिला। अब देखो 20% की वैल्यू क्या होती है, जिसको कठिन लगे बातें हम दोनों तरीके बताएंगे। पहले रेशियो मेथड बता लेते हैं। भाई सर जी 20% को हम 1/5 बुलाते हैं। 1/5 का मतलब है 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। 20% की वैल्यू 1/5 होती है। इसका मतलब है 5 रुपए पर हमको 1 रुपया ब्याज हर साल मिलेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये वार्षिक है। कैसी है? वार्षिक है। तो हम कहेंगे 5 रुपए अगर हम किसी को देंगे तो 1 साल में 6 रुपए हो जाएंगे। लेकिन बात 1 साल की नहीं है सर जी, बात 1 साल की नहीं है, बात है पूरे 2 साल की। बात कितने साल की? 2 साल की। तो जितने साल की बात होती है बेटे, आप उतनी पावर लगा देते हो। तो हमने भी बना ली। अब ये कहानी 2 साल की हो गई। 2 साल की कहानी है क्या, समझते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर बेटे 36। 6 का स्क्वायर 36। 2 साल की कहानी आपके सामने प्रकट है। यानी 25 रुपए अगर हमने किसी को दिया तो 2 साल बाद हमको 36 रुपए देगा। 36 रुपए अगर देगा तो ज्यादा कितने दे रहा है? तो सर जी 11 रुपए हमको ज्यादा मिल रहे हैं। जो ज्यादा पैसा मिलता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है।
वही ब्याज होता है, अतिरिक्त धन को ही हम ब्याज कहते हैं। तो सीआई कितना आ गया 11, 25 क्या है प्रिंसिपल है, 36 क्या है अमाउंट है, सीआई क्या है 11 है। सर जी आपको तो 3,000 रुपए दिए गए थे, कहानी आप 25 रुपए की खेल रहे हो। ये 25 रुपए की कहानी केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट से आई है। अब 3,000 को कंपेयर तुलना कर दो तो कह दो सर जी 25,000 नहीं 3,000 बोला गया था, तो 25,000 नहीं 3,000 बोला गया था, तो आप 25 से काट दो। 25 से काटा हमने, 25 चक्को 100 और 4 से 30 का गुणा किया, 4 3 12 120, यानी एक की वैल्यू बेटा 120 आई है। अब 120 का गुणा अगर आप 11 से कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, 120 का गुणा अगर 36 से कर दोगे तो अमाउंट निकलेगा। अब 11 का गुणा अगर 120 से करेंगे तो बेटा 11 इंटू 120 132 यानी 1320 रुपए बेटे ये सीआई निकल आया। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ज्ञात करना, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, यानी आपको अमाउंट निकालना है। तो 120 का गुणा आप 36 से करोगे तो 36 इंटू 120, 36 इंटू 120 कितना आ जाएगा बरछंग 72, 72 के 2 हासिल लगे 7, बरछंग 72 12 36, 36 6 6 12 43। आंसर कितना आ गया 4320 रुपए। भैया ये अमाउंट है, कहां पर है ये देखो ए ऑप्शन 4320 रुपए। अगर आपसे इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो आप आंसर कर देते 1320 रुपए। कितना आंसर कर देते 1320 रुपए कर देते। बात समझ में आ रही है? कमेंट करके बताओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, तुम्हारे लिए फ्री बैच लॉन्च कर दिया है, तुम्हारे लिए तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट। भैया कहीं पर चले जाना ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, नाम चाहे जितने बड़े हो, नाम बड़े दर्शन थोड़े ही दिखेंगे आपको। यहां पर भले कम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन आपको बात समझ में आ रही कि नहीं, बस कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाता, इसको हटा दें, ये अगर ये चीज सबसे बढ़िया है क्योंकि इसमें हम सीआई भी निकाल लेते हैं, इससे हम अमाउंट भी निकाल लेते हैं। अगर आपको और डायरेक्ट करना होता तो आप डायरेक्ट कर देते, अरे सर जी इतना सब नहीं करना, हम 3,000 पकड़ेंगे, 3,000 पकड़ेंगे और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो हर साल 20% धन बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा तो हर साल 120% हो जाएगा धन। पहले साल 120 हुआ भाई, कहानी 2 साल की है तो दूसरे साल भी 120% हो जाएगा। ये लो आंसर आ गया अमाउंट। अबे कहां आ गया आंसर? अरे इसे कैसे आ गया? परसेंट हटाया 2 जीरो काटे, परसेंट हटाया 2 जीरो काटा, 12 का गुणा 12 से भैया 12 12 में 144 होता है और 30 से गुणा मार दो, 30 से जैसे ही गुणा मारेंगे तो 3 चौक 12 के 2 हासिल लगे, 3 चौक 12 13 के 3 हासिल लगे, 3 के 3 1 4, 4320 ही रुपए तो अमाउंट है। यही आपका आंसर, ए ऑप्शन राइट हो गया। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3 साल के अंत में। अब देखो सब कुछ किया जा सकता है क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सीखना, हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम सवाल खत्म करें फट 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 फट। हमारा मेन मोटिव है कि एक ही सवाल में हम सब कुछ सीख जाएं, जानकारी पूरी हासिल हो जाए, तो वो जरूरी है। देखो जैसे 10,000 रुपए हैं, अरे वो तो वही आ गया यार, 10,000 वाला सवाल तो हमने पहले ही कर लिया, देखो किताब में अब दिया जा रहा है 3310, ठीक है। हमने तो इसको सब तरीके से सीखा है, जाना सीखना। ये लो आ गया, ओफो इसमें तो चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया है, वाह वेरी गुड। मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको निकालना पड़ेगा बेटा। 10% को पकड़ लो, 10% को पकड़ लो, कितना होगा 10% होता है 1/10 सर जी। 1/10 का मतलब है 10 रुपए 11 रुपए होंगे एक साल में। 10 रुपए एक साल में कितने हो जाएंगे 11। लेकिन आप यहां पर देखो कहानी कितने साल की है 3 साल की है, तो हमने इधर भी क्यूब कर दिया, इधर भी क्यूब कर दिया। अब ये कहानी 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है बेटा 1331। 1000 रुपए 1331 हो जाएंगे 3 साल में। कितने साल में 3 साल में। लेकिन 3 साल में यहां कितने हो रहे हैं 66 तो 55 ही हो रहे हैं, तो हम इसके बराबर कर देंगे, समझे।
1331 यहां ये अमाउंट है ना यहां पर, तो 1331 बराबर किसके? 6655। 5 बार जा रहा है तो 5 से काट दिया। एक की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 5। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 5 का हमने डायरेक्ट 1000 से गुणा कर दिया, आंसर हमारे सामने निकल आए कितना? 5000 रुपए। क्या है ये बेटे? प्रिंसिपल है। 5000 रुपए, ए ऑप्शन राइट। बताओ कठिन है क्या? कठिन है क्या? यहां पर ये क्या था? ये बेटा अमाउंट था, तो अमाउंट को सवाल में कितना अमाउंट दिया है? 6655। यहां पर कह रहे थे 1000 रुपए 1331 हो जा रहे हैं, वहां कह रहे हैं 3 साल बाद 6655। तो हमने कहा 1331 बराबर 6655 कर दो। हमें पता चल गया जो 1331 है वो 5 गुना है, तो 1000 को भी 5 गुना कर दो। 1000 को 5 गुना किया तो 5000 आ गया। खत्म कहानी। ठीक है, खत्म कहानी। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। गुने पर आधारित क्वेश्चन है। आज की क्लास पूरा का पूरा, हाँ, 1 घंटे हो गई है। थोड़ी सी दिक्कतें बीच में आ गई थी बेटा, नहीं तो क्लास रेगुलर थी, सब कुछ सही है, बढ़िया चल रहा है। आप लोग थोड़ा भरोसा करेंगे तो हम लोगों को भी मौका मिलेगा पढ़ाने का आपको, और पढ़ाने का मौके से अच्छा है कि यार आपको भी देखना पड़ेगा कि हमें किसकी बात समझ आ रही है। ठीक है, और कुछ नहीं कहना है, बस अगर आप कंटेंट देखेंगे आके, पढ़ेंगे आके, तो भाई सब कुछ पढ़ाने की क्षमता रखते हैं और आसान से आसान तरीके में। ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, इस वजह से इतना कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, सब कुछ आपके लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, रेलवे वाले बैच में चले जाना, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं अपना गेस लगाऊं तो कल तक 10,000 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, 4600 तब थे, अब 5600 के ऊपर ही चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी कोशिश कर लो, 5600 बचे कितने होंगे लगभग? हाँ, 3-4 हजार बचे होंगे, उसमें आ जाना। तो फ्री बैच चल रहा है, चलेगा फ्री बैच, और कंटेंट देखना। आपसे बड़ी बड़ी बातें नहीं मार रहे। कुछ बच्चे कहते हैं कि यार सर जी लोग बस बोला करते हैं, ठीक है, करते नहीं है। सर जी लोगों का महंगा बैच है, होता नहीं इनसे। तो हम बता दें आपको, ठीक है, कंटेंट देखना आके, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई देखना आके, जो हम सिखा रहे हैं हम सिखा पाते हैं कि नहीं सिखा पाते हैं, बस वही देखना आके। अरे टाइम पास करना आके, बस आप केवल टाइम पास भी करोगे आके ना, तब भी समझ में आएगा कि नहीं, अच्छी जगह टाइम पास हो रहा है, जहां पर हम कुछ सीख रहे हैं। जहां पर अगर पेड बैच लिया है ना किसी का, तो और अच्छी बात है, कंपेयर कर लेना, तुलना कर लेना, उससे भी पता चल जाएगा कि जो हमने लिया है किसी का पेड बैच, तो उससे तुलना करके कैसा फर्क महसूस हो रहा है तुम्हें, कि ये सही है कि वो सही है। ये सब चीजें हम आपको 1 फरवरी को पूछेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही भाई, कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।